उधम सिंह नगर के बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कैंप कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और विभागीय अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भावुक हो उठे और सरकार पर जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर लेवड़ा नदी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने समय रहते लेवड़ा नदी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लेवड़ा नदी की समस्या को लेकर कई बार सरकार से आवाज उठाई गई, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि वह लगातार जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपदा के दौरान आई परेशानियों का तत्काल समाधान करने के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए कोई कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि अधिकारी और सत्ता में बैठे नेता को जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। लेवड़ा नदी से शहर को के बचाव के लिए हमने प्रयास भी किए और 2013-14 में इसके लिए 12.5 करोड़ रुपया अवमुक्त भी किया। सिंचाई विभाग कार्यदायी संस्था थी और उन्होंने काम उस दौर में बेहतरी से किया, लेकिन आगे जाकर व्यवधान और अतिक्रमण की वजह से लेवड़ा नदी का जीर्णोद्धार संभव नहीं हो पाया और आज भी शहर लेवड़ा नदी के प्रवाह से, उफान से प्रभावित हो जाता है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों को दिक्कतें परेशानी होती है और इसके मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और इसमें पर्याप्त धनराशि जारी होनी चाहिए। एक ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए जिससे कि बाजपुर के आवाम को, जनता को वर्षा काल में जल भराव से मुक्ति मिल सके। सर देखिए, मानसून हर वर्ष आता है, बारिश हर वर्ष होती है, आपदा हर साल आती है, लेकिन एक ठोस कार्य योजना बननी चाहिए, एक ठोस नीति बननी चाहिए थी। सब रास्ते बंद हैं, सैकड़ों सड़कें आवागमन से बाधित हैं, कई मौतें हो चुकी हैं, तराई के शहर गांव पानी से लबालब भरे हुए हैं, गेहूँ यहाँ तक कि जो फसल है धान की फसल वो बर्बाद हो चुकी है, रोजी रोटी छिन चुका है, परिवहन व्यवस्था हो चाहे रेल व्यवस्था हो बाधित हो चुकी है और जो सड़कें हैं पूरी तरह गड्ढे से पट चुकी हैं। तो एक कार्य योजना बननी चाहिए थी। मेरा कहना है कि सरकार की अक्षमता की वजह से, सरकार की घोर लापरवाही की वजह से आज जनता को ये सफ़र करना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है और मेरा मानना है कि जो इनका एजेंडा है विकास का एजेंडा नहीं है, इनकी सोच सीमित है। जैसा कि आपने बताया कि लेवड़ा नदी की ही बात की कि इसमें SIT जांच चल रही है। मेरी जानकारी में कदाचित ऐसा नहीं है, न जांच है। हाँ, अगर जांच चल रही है तो उसके परिणाम क्या है ये भी बताना चाहिए। सवाल भी होने चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विपक्ष में है, लेकिन इसके मायने नहीं है कि हम आलोचना ही करें, लेकिन जहाँ पर गलत है तो उससे हम उसको जो अवरोध पैदा हो रहा है, जो लापरवाही दिखाई दे रही है, तो हमारा दायित्व है कि हम उसको सरकार को जरूर सचेत करें, सरकार पर जरूर दबाव बनाएंगे कि भाई इसको ठीक करिए, व्यवस्था को ठीक करिए। बाजपुर में जनता जनार्दन है और उसका हर फैसला स्वीकार्य है। जनता तो जनार्दन है ना, जनता का जो भी फैसला है हमने उसको स्वीकार किया है और मैं एक सेवक के रूप में यहाँ पर मैंने काम किया है। मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा दायित्व था, मैंने कोई किसी पर एहसान नहीं किया है और मुझे करना भी चाहिए और मैं कर भी रहा हूँ जितनी मेरी क्षमता है।
लेकिन ये जरूर है कि मेरा विधानसभा का क्षेत्र का सेवक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरी भूमिका है, जो मेरा दायित्व है, जो मेरी जिम्मेदारी है, उसको ईमानदारी से मैं निर्वहन करूं, मैं यही कामना करता हूं प्रभु से।